वेलकम फ्रेंड्स। बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स का एक रिसेंट कन्फ्यूज़न आया है कि आईआरसी 73 का फर्स्ट रिवीजन हुआ है। तो क्या हमें जो गेट प्रिपरेशन है हमारा एज फार एज आईआरसी 73 इज कंसर्न्ड, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं? आईआरसी 73 इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड्स एंड ज्योमेट्री डिज़ाइन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हमारे गेट में आते हैं, ईएससी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स में एक पैनिक है कि क्या कोड चेंज हो गया है, तो जो हमने पहले पढ़ाई की थी क्या वो इरेलेवेंट हो गया, क्या हमें कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नए फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ेंगे, नए वैल्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है नो। यस, फर्स्ट रिवीजन हो चुका है। सो 1980 के बाद दिस इज द फर्स्ट रिवीजन और देर आर चेंजेस ऑल्सो। अगर रिवीजन हुआ है तो चेंजेस हुए हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारा जो गेट ईएसी में जो पोर्शंस आते हैं या फिर जो मेजर फॉर्मूलेज हैं, क्या उनमें चेंजेस हुआ है? और उसका आंसर ये है कि 99.99% चीज़ें सेम हैं एज फार एज योर गेट एंड ईएसी प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। तो let us compare the two codes. I have taken many of the important topics जो हमारे गेट और ईएससी में आते हैं और मैंने उनको कंपेयर किया है कि 1980 में उसमें क्या कौन से फॉर्मूलेज मेंशन्ड हैं और 2023 के रिवीजन में कौन से फॉर्मूले प्रेजेंट है या कौन से वैल्यूज़ प्रेजेंट है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आपका ये पैनिक दूर हो जाए और आपको ये डर भी चला जाए कि अगर मैंने पहले पढ़ रखा है तो क्या मुझे नया कुछ पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ तो मुझे क्या पुराने लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर हैं, क्या वो रिलेवेंट हैं या नहीं? लेट अस सी फॉर योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेरेन क्लासिफिकेशन। सो टेरेन क्लासिफिकेशन में देखिए, हम टेरेन को क्लासिफाई करते हैं प्लेन, रोलिंग, माउंटेन और स्टीप, और वो क्लासिफिकेशन आपके दोनों वर्जन्स ऑफ द कोड में सेम हैं। यस, दे आर एंटायरली सेम। Plain 0 to 10% and 225 is rolling, and then mountainous and steep. तो सारा कुछ सेम है, both the versions you can see they are same. नेक्स्ट हमारा देखिए टॉपिक साइड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट एग्जाम, ईएससी एग्जामिनेशन। उसमें भी जो आपका लेग डिस्टेंस है और ब्रेकिंग डिस्टेंस हैं उनके फॉर्मूले सेम है। आप देख सकते हैं v²/254f एंड 0.278 v इंटू टी, जो कि तुम्हारा एक्चुअली स्पीड इंटू टाइम होता है, बट वो फिर आप किलोमीटर पर आवर में लेते हो तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 0.278 करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फॉर्मूले सेम है। इवन बाकी भी रिएक्शन टाइम वगैरह सेम है। मैंने देखो सब कुछ डाला नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डाला है, बाकी मैंने कंपेयर किया हुआ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि द हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई label and height of object in both the versions are same, 1.2 meter for your driver's height and then your height of object 0.15, तो वो सेम ही है। देन कमिंग टू हाइट ऑफ हेडलाइट, हाइट ऑफ हेडलाइट हम लोग यूज़ करते हैं वैली कर्व्स में, उस पर भी देखिए इन बोथ द वर्जन्स इट इज़ 0.75 एंड तो तुम्हारा जो बीम लाइट का एंगल होता है दैट इज ऑल्सो 1 डिग्री इन बोथ द वर्जन्स। सुपर एलिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट एग्जाम, ईएससी एग्जामिनेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी। आप देख सकते हैं जो डिजाइन सुपर एलिवेशन है उसका फॉर्मूला भी v²/225r, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, वी टेक 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड एंड दैट इज ऑल्सो सेम इन बोथ द वर्जन्स। उसके बाद जो हमारा बेसिक इक्वेशन होता है जिससे कि एक्चुअली वी गो टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन फॉर्मूला, दैट इज E+F इज इक्वल टू v²/gr या फिर v²/127r, that is also same in both the codes or फिर both the versions of the codes, means first 1980 version and 2023 version। then जो maximum super elevation का clause होता है वो भी आप देख सकते हैं, it is same, it is 7% for plain and rolling, and for snow bound areas it is 7%, and hilly areas not bound by snow it is 10%, so it is exactly same। देन कमिंग टू एक्स्ट्रा वाइडनिंग, देखिए 1980 में इसका फॉर्मूला नहीं दिया था, बट
उसमें जो वैल्यूज़ दिए हुए थे वो इस फॉर्मूले से ही आता है, और इवन टेक्स्ट बुक्स में भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज़ योर मैकेनिकल वाइडनिंग इज NL² by 2R एंड योर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज V/9.5 √R। वो आप 23 कोड में ये इक्वेशन दिया हुआ है, 1980 में दिया नहीं हुआ था, बट वैल्यूज उसके हिसाब से निकाले गए थे। तो यही इक्वेशन जो पहले भी हम लोग यूज़ करते थे, वही इक्वेशन आपका 2023 में भी दिया हुआ है, तो आपको कुछ अलग और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जब हम लोग निकालते हैं एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है इन बोथ द कोड्स। इवन जो तुम्हारा C होता है, दैट इज योर अलाउबल जर्क, या फिर कह सकते हैं अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो भी दोनों कोड में सेम है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ का स्क्रीनशॉट डाला नहीं मैंने, बट आप कोड में देखेंगे तो सेम ही है। दिस सेम इक्वेशन इज देयर इन 1980 ऑल्सो, इन 2023 ऑल्सो, सेम इक्वेशन इज देयर, यस सेम। एंड इवन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी सेम है, 0.5 एंड 0.8, वो दोनों ही कोड में सेम है। उसके बाद when we are calculating as per rate of change of सुपर एलिवेशन या फिर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, तो देखिए हम लोग का 1980 में फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन दैट n इज गिवन 150, 1 in 150 राइट, और माउंटेनस स्टीप के लिए दिया है 1 in 60। सेम देखिए आपका दिया हुआ है 1 in 150 एंड 1 in 60, इवन फॉर्मूलाज भी सेम है, और आप कोड खोल के देखोगे तो फॉर्मूलाज भी सेम है। नेक्स्ट इज योर समिट कर्व्स। समिट कर्व्स में मैंने यहाँ पे खाली लेंथ ग्रेटर देन s का फॉर्मूला दिया है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, सब सारे फॉर्मूले सेम है, मैंने चेक कर लिया है, बट जस्ट फॉर योर आई कैन से कॉन्फिडेंस, तो मैंने यहाँ पे देखिए NS²/4.4, NS²/4.4, दिस इज फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इवन फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इट इज NS²/9.6, इट इज NS²/9.6, सेम इक्वेशन दिया हुआ है। दिस इज लेंथ ग्रेटर देन s, अगर लेंथ s से छोटा है सो 2s - 4.4/n, यहाँ पे भी दिया हुआ है 2s - 4.4/n फॉर s इज इक्वल टू SST। सेम इक्वेशंस आर गिवन फॉर समिट कर्व। When it comes to वैली कर्व्स, वैली कर्व्स भी देखिए आप सेम इक्वेशन दिया हुआ है, NS²/1.5 0.035s, NS²/1.5 0.035s, जो कि हमारा इस इक्वेशन से आता है, यस। तो देख सकते हैं दोनों इक्वेशन सेम है, इवन लेंथ इज लेस देन s के लिए भी आपका फॉर्मूला सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन में भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं 30+R/R, 30+R/R, मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इज 75/R, 75/R। यहाँ पे ये है कि अगर ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपका ग्रेडियंट लेस देन 4% है, दोनों ही वर्जन्स में सेम क्लॉज है। उसके बाद यहाँ लिखा है आफ्टर अप्लाइंग द फाइनल ग्रेडियंट कैन नॉट बी लेस देन 4%, वही दोनों में ही लिखा हुआ है। तो देखिए ग्रेड कंपनसेशन एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस में तो दो केसेस होते हैं, मैंने एक ही केस का डाला हुआ है कि लेंथ इज ग्रेटर देन s, तो वहां पे देखिए आपका फॉर्मूला सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला r माइनस n cos थीटा, r माइनस n cos थीटा, इवन एंगल का भी फॉर्मूला सेम है। तो हमारे जो मेजर टॉपिक्स, इवन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मैंने पुट नहीं किया हुआ है, और कुछ कुछ चीजें मैंने पुट नहीं की हैं, बट वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम अगर हमारा गेट और ईएसी का सिलेबस देखेंगे, और जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सालों से और यही फॉर्मूलेस पे आते हैं, तो सारे फॉर्मूलेस आर 99.99% सेम। मैंने 99.99% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन से हो सकता है कि 0.01% कहीं छूट जाए, तो फिर वो हो सकता है, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, बट 99.99% थिंग्स एज फार एज योर गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, दैट इज सेम। हाँ, कोड में चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस तो हैं ही ऑब्वियसली, मैनी चेंजेस आर देयर, मैनी एडिशंस आर देयर, बट देखिए जब हम कोड लिखा जाता है, सब कुछ कोड जो है खाली आपका गेट ईएससी के एग्जाम के लिए लिखा नहीं जाता है, कोड लिखा जाता है बहुत सारे एप्लीकेशन में, जब हम फील्ड पे अप्लाई करते हैं, देयर आर मेनी स्पेसिफिकेशंस। जब हम रोड के हम बोल सकते हैं कि मीडियन हो, उसके बाद राइट ऑफ वे हो, उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं,
यस, तो वो चीज़ आप जाके देख सकते हो, आपको अगर देखना है। दोनों ही कोर्स हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, दोनों कोर्स में दोनों वर्जन्स अवेलेबल है। वो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा कोड हमारे गेट और ईएसी में नहीं आता है। वी हैव टू सी दैट व्हाट कम्स इन द एग्जामिनेशन, और अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपने देख लिया है कि ऑलमोस्ट सेम 99.99%, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या, 99.99%, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ 0.01% चांस कि मेरे से कोई चीज छूट गया हो। तो देखिए ये इतना सेम इसलिए है क्योंकि 1980 में ये कोड लिखा गया था, बट देखिए उसके बाद से काफ़ी चीज़ें जो हैं ये ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक्स में आती रहती हैं। अगर आप देखोगे जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स हैं, दे आर रिटन बाय वेरी बिग प्रोफेसर्स हु आर पार्ट ऑफ आईआरसी। सो वो लोग ऑलरेडी जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो चेंजेस करते रहते थे, तो ऐसा कुछ मेजर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा जब हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये चीज़ें क्या हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी क्या क्या बोल सकते हैं कि वेल टेस्टेड, वेल रिसर्च्ड पहले से ही, इसलिए ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो कंक्लूजन में ये है कि आप लोगों को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है ज्योमेट्री डिज़ाइन एज पर IRC 73 1980 पुराने कोड के हिसाब से, तो आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नया कोड है वो एग्जैक्टली सेम है, आप देख सकते हैं। मतलब एज फार एज गेट ESE इज कंसर्न सेम है। और जो नए स्टूडेंट्स है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं अगर पुराना वाला, तब भी आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड लेक्चर्स में आपको मिलेगा वही चीज़ नए लेक्चर्स में मिलेगा, क्योंकि आपका कोड ऑलमोस्ट सेम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। होप अभी आप पे मन से वो कन्फ्यूज़न, वो पैनिक, वो डर चला गया होगा। अगर आपका डर चला गया है, आपको अच्छा लगा है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, आप दोनों कोड खोल सकते हैं और खुद चेक कर सकते हैं। यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन, सो इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन रूमर्स बाय योर फ्रेंड्स, बेटर क्या है आप खुद जाके दोनों कोड खोल के दोनों कोड को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कंपेयर कर दिया आपके लिए। फिर भी अगर आपको मतलब बस भरोसा नहीं हो रहा है तो आप जाके खुद देख सकते हैं। यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ एंड क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।